हेलो वर्गो, आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स, जिसके बारे में बहुत जल्दी मैं डिस्कस करूंगी। पर सबसे पहले कुछ फीलिंग्स देख लिया जाए, इमोशंस देख लिया जाए पहले आपके लिए। नेसेसिटी, ओ विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। आप नेसेसिटी हो उनके लिए बहुत ज़रूरत हो। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वुड नॉट लेट यू गो। ओके, वो इंसान आपको जाने नहीं देगा कभी भी। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। ये एक ऐसा इंसान जिसको रियल लोग बहुत पसंद आते हैं और आपकी रियल जो आप हो ना वो उन्हें बहुत पसंद है, तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी देखता है। ओह माय गॉड, फेक। मैंने जिसको चाहा था वो कोई और था और अब आप कोई और हो, उसे ऐसा फील होता है। फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट। इसके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स या और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। पर आवर लव इज़ स्ट्रोंगर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। अगर हम दूर हैं फिर भी हमारा प्यार इस डिस्टेंस से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तुम दूर रहो या ना रहो, मैं फिर भी प्यार तो तुम्हीं से करूँगा, राइट। यहाँ पे आपके लिए है नाइन ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखा रहा है कि ये तो आपका जो कनेक्शन है, ये इंसान जो भी है उसमें से पूरी तरीके से उभर नहीं पाया है, अभी भी आपको मिस करता है, अभी भी आपको याद करता है। ठीक है, चाहता है फिक्स करना, बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा हो, और कोई कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी तरफ से। ठीक है, ये न्यू कमिटमेंट, फिर से कमिटमेंट मांगना, फिर से कमिटमेंट देना, उसकी इच्छा रख सकता है कि लेट्स एक और मौका देते हैं। देखिए जैसे इसने ऐसे हाथ रखा है ना, मैंने भी ऐसे किया कि चलो एक और मौका देते हैं इसको। ठीक है, तो ये चाहता है कि इस कनेक्शन को एक और मौका मिलना चाहिए। ठीक, और वो फिक्स करना चाहेगा क्योंकि आप उसकी नेसेसिटी हो, आप उसकी वीकनेस हो और आपको पता ही नहीं है। ठीक, नहीं रह सकता वो आपके बिना। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, चाहे जितनी दूरियां हो जाए। तुमसे दूर रहना मुझे समझाता है, हमारे कनेक्शन के बारे में क्लैरिटी देता है। ठीक है, मैं और भागना नहीं चाहता तुमसे। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इस इंसान को छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, एंड डैमेज। ठीक है, अगर उसने आपको चोट पहुंचाई है या आपने उसको चोट पहुंचाई है तो घाव दोनों तरफ हुए, मतलब ऐसे बात नहीं है, दोनों। एंड मिस्टेक, इसे पता है कि गलतियां हुई हैं। ठीक है, आपकी तरफ से उसकी तरफ से गलतियां हुई हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्यार थोड़ी खत्म हो जाता है, गलतियां हुई हैं तो क्या प्यार थोड़ी खत्म हो जाता है। प्यार तो वही है, आप क्या सोचते हो वो मायने रखता है। फिलहाल के लिए वो तो अपनी गलतियों को समझ ही रहा है। ठीक है, लेट्स सी, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड। जजमेंट, वो कह रहे हैं मुझे इतनी जल्दी जज मत करो, तुमने अभी मुझे सही से जाना ही नहीं है, मुझे एक चांस और दो, भी तो मुझे जानती कहाँ हूँ। मैं सही से डिसीजन नहीं ले पाया, मेरे डिसीजंस गलत हुए हैं, वो उनको पता है। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रही है, या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रही, जिसे मैं मीटअप नहीं कर पाया। वॉकिंग अवे, मुझे दूर जाना ज़्यादा ईजी लगा। ठीक है, एंड बीइंग कोल्ड, या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने कोल्ड हो इतने ऐसे हो गए हो कि वो आपको दोबारा अप्रोच नहीं कर सकते, वो आपके पास दोबारा आ नहीं सकते, आप उसे अनअप्रोचेबल लग रहे हो। उसको लग रहा है कि अब मैं दोबारा क्या आऊँ, क्या आप मुझे दोबारा मौका दोगे, क्या मुझे अपने लाइफ में आने दोगे। ठीक है, उसे ये लग रहा है कि अब शायद कोई चांस नहीं है, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं रहा आपसे, ना वो आपसे मौका मांग रहा है, पर कहीं ना कहीं वो मौका चाहता है पर वो मांग नहीं रहा। रीज़न यही है कि शायद आपने कट करके एकदम इसको अपनी लाइफ से एकदम साइड कर दिया कि ना अब तो इसका चेहरा भी नहीं देखूंगा, काइंड ऑफ। वो चाहता है प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो जैसे मैं हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों से भाग जाना बहुत आसान होता है, पर शायद भागना वो उसकी आदत है। पर यहाँ पे अगर इस रिश्ते में कोई भी एक मैच्योर है तो उस रिश्ते को बचा सकता है, लेकिन अगर ईगो क्लैशेस हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप रिश्ते को बचा पाओ। और वो कह रहे हैं कि तुम मुझे जज कर रहे हो, मुझे जज मत करो, शायद तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ।
या तुमने मुझे सही नहीं समझा है, ठीक है। और शायद उसको ये भी पता है कि उसकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी आपसे जो नहीं मैच अप हुई, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है जो वो मैच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, ठीक। पर बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, बात होगी, वो एक्शन लेगा, वो बताएगा कि वो क्या सोचता है। उसे लगता है आपसे दूर जाना उसकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हुआ है। डैमेज का कार्ड देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो एनर्जी सेम है। आपको क्या लगता है? आपको एनर्जी सेम दिख रही है, ठीक है, एनर्जी सेम है। और अब भागना नहीं चाहता, उसको ये कनेक्शन चाहिए। अब इट्स अप टू यू, कहीं ना कहीं, क्योंकि कनेक्शन में दो लोग होते हैं और किसी भी कनेक्शन को बनाने के लिए दो लोग लगते हैं। अब इस कनेक्शन में शायद वो अगर चाहता हो, आप ना चाह रहे हो, तो फिर कहाँ से बनेगा ये कनेक्शन? तो दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, जिसमें आप अनअप्रोचेबल लग रहे हो उसको, तो वो इसलिए कुछ बोल भी नहीं रहा है कि यार शुरू किए रहे, या फिर एक मौका दो, या समथिंग समथिंग। पर कुछ तो आएगा, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा उसकी तरफ से आपके लिए कि यार एक मौका तो बनता है। इसकी लाइफ में और भी चीज़ें जिसको वो इम्पोर्टेंट देता है। इस पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटीज़ की फैमिली है, नो डाउट। इसमें आपकी भी होगी, ऑफिस है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको शायद आपसे दूर जाना पड़ा हो। पर ये पर्सन हमेशा ड्रीम्स देखता है आपके, हमेशा। उसे लगता है कि यार कम से कम एटलीस्ट हम ड्रीम में तो साथ हैं, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं है तो क्या हुआ। ठीक है, चल जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।